Hello, wonderful people. I wish you a beautiful day wherever you are on the earth plane. The highest in me bows to the highest in you. I had some of you reach out to me personally and share your feedback regarding the guidance in the past week. काफ़ी लोगों ने मुझे ये बताया कि उस गाइडेंस से कनेक्ट होकर उनके अंतर्मन की गांठें खुलने लगी. इट फेल्ट एज इफ आई वाज स्पीकिंग टू देम इन पर्सन. किसी ने ये भी बताया कि पिछले 2-3 हफ्तों से उनके जहन में काफ़ी सारे थॉट्स घूम रहे थे, सवाल उठ रहे थे, एंड दे वर नॉट एबल टू नेविगेट थ्रू दोज सिचुएशंस बाय देमसेल्फ. और कहीं ना कहीं वो गाइडेंस सुन के उनको सारे आंसर्स मिल गए जो क्वेश्चंस उन्हें थोड़े हैरान परेशान कर रहे थे. सो दैट इज़ सो हार्ट वार्मिंग टू नो, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ अ सेक्रेड स्पेस. हम सब एकजुट होकर छोटे छोटे मिनी एक्टिवेशन पोर्टल्स अपने जगहों पे खोल रहे हैं. और मेरा रिक्वेस्ट यही होगा, यदि यू फील कॉन्फिडेंट टू शेयर योर लिटिल विक्ट्री ऑन द ग्रुप, for the first time at least, please mention your name and the place where are you from. So what will happen is you will anchor the energy which is coming by way of the guidance, and you will become a mini portal in your own house in the location where you are, and we will collectively hold a web of energy for transformation, for positivity, है ना. और मुझे ये भी फीडबैक मिला किसी से कि शायद मुझे अपने गाइडेंस में थोड़ा हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोग उससे ज़्यादा जुड़ पाएँ. तो मेरी कोशिश यही होगी इन कमिंग टाइम्स कि मैं थोड़ा बहुत हिंदी पर भी ज़्यादा ध्यान दूँ और हिंदी भी इंक्लूड करूँ अपने गाइडेंसेस में. सो विद दैट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीकली एक्टिवेशन. You can imagine yourself connecting to the tarot, and as always I have connected with spirit, trying to connect with the higher selves of all the group members. इस सोल गाइडेंस ग्रुप पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, मैं उनके हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ. और उसी के साथ मैंने एक प्रेयर भी की है. So let's see what is the guidance coming up from the spirit. I have been sensing that everybody is going through a lot of anxiety, a lot of turmoil, और जायस भी है, given there is so much of loss and grief that has been happening around us. So it does impact our individual and our collective energies. So my guidance is going to be centered around कि हमें क्लैरिटी मिले कि कमिंग वीक में हाउ कैन वी नेविगेट मोर कॉन्शियसली थ्रू दीज टाइम्स ऑफ एंजाइटी एंड चैलेंज. इनसे नेविगेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. व्हाट इज़ लाइकली टू कम अप इन द कमिंग वीक, which is for the highest and best for the group members of the Soul Guidance Group. Please let us know. Alright, Spirit, please guide us. Let us know whatever is for the highest and best of all the group members. I am being guided to ask 3 questions, so I am drawing 3 cards. 1, 2, and 3. So the first one is going to be, what is likely to come up in the coming week? What is going to be our challenge? And what is likely to help us on this journey? ठीक है? So as I am tuning in, I am understanding there's a lot that is going on around the world, and everything that is meant to come to an end is really coming back. As we had seen in the last activation, the World card is a major arcanum card. This is the 21st card in the tarot deck, which actually in a way signifies completion of a big cycle. सो जो कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन के मोड पर आ रहा है.
a lot of people, I am getting the message that you are inching towards स्टार्टिंग समथिंग न्यू. थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए या एक नई शुरुआत करने के लिए. इट कुड बी इन रिलेशनशिप्स, इट कुड बी इन योर करियर लाइफ, और इट कुड जस्ट बी द चेंज ऑफ अ हाउस. किसी ना किसी तरीके से एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है, और कमिंग वीक की एनर्जी ये बहुत ज़्यादा सब्सटेंशिएट कर रही है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है. एंड अगर मैं इसको कलेक्टिवली भी समझने की कोशिश करूँ तो हम यही देख रहे हैं, गिवन दैट सो मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू सो मेनी हार्डशिप्स, सो मेनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कहीं ना कहीं लोगों का नज़रिया बदलता जा रहा है हर चीज़ को लेकर. वी आर लर्निंग सो मच अबाउट लव थ्रू डेथ. हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारी ज़िंदगी के मायने हैं, क्या वो मायने सही में मायने रखते हैं. वी आर बीइंग फोर्स्ड टू रिफ्लेक्ट एंड सी व्हाट सर्व्स अस एंड व्हाट डजंट रियली सर्व अस. तो क्या हमने जिन चीज़ों को अपनी दुनिया में जगह दे रखी है, क्या वो जगह देने के समान है. Another message also that I'm getting by way of this card is the fact that because there is a pandemic and there are lockdowns happening in so many parts of the world, there are restrictions of movement. हम बाहर नहीं जा सकते. If you cannot go outside, go inside. This is just encouraging us to move further from what was aiding us in the last week, right? वो सारी चीज़ें जो हमको पूरी करनी है, जो हमारे इंटेंशंस हैं, वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं अपनी स्पिरिट से जुड़ के, अपने आप से जुड़कर, राइट. सो इट इज़ एक्चुअली रीइटरेटिंग द मैसेज कि सारा का सारा पावर आपके खुद के अंदर है. देयर इज़ अ डिवाइन पावर विद इन यू एंड यू हैव टू मूव विद दैट. और एक बारी आप अपने आप से जुड़ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको एकजुट फोकस के साथ काम करना है. और यदि आप ऐसा करेंगे तो वी विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू द एंग्जाइटी ऑल्सो. जो कलेक्टिव एंग्जाइटी आ रही है, जब हमें पता चलता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे जान पहचान के लोग ठीक नहीं हैं, दे आर नेविगेटिंग, उन्हें हार्डशिप्स हो रही हैं, घर पर सेल्फ क्वारंटीन हो रहे हैं लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को मिल रहा है उन्हें इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है. एंड वी आर अवेयर ऑफ सो मेनी पीपल हु डिस्पाइट हैविंग बैटलिंग थ्रू कोविड हैव पास्ड ऑन टू लाइट एज वेल, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमें डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं. तो स्पिरिट हमें क्या गाइड कर रही है कि अगर आपको इससे नेविगेट करना है तो आपको एक अपने अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है उससे जुड़कर नेविगेट करना है. इफ़ यू आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन द आउटसाइड, आपका टर्मोइल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं होगी, आप बहुत ही ज़्यादा दिशाहीन पाएंगे अपने आप को, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है. इससे स्पिरिट हमें क्या बताता है कि अगर आप अपने अंदर के ज्ञान के भंडार के साथ जुड़ के काम करेंगे तो यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ विजिबल. आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो एक स्टेप करके द मोस्ट relevant thing that's coming to me by way of this card is that if you have to go driving on a foggy night, आपको आगे क्या है दिखाई नहीं देता, but you know just the trust कि you can make it to the next few feet further away, and ऐसे करते करते आप पूरी जर्नी निकाल सकते हैं अपनी. That is what spirit is trying to tell you कि अभी आपको पूरा का पूरा नक्शा नहीं क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मुझे कैसे करना है, क्या करने हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने फोकस के साथ जुड़ना है, अपने ज्योमेट्रिक सेंटर, अपने आत्मा के साथ जुड़े रहना है और उसके थ्रू नेविगेट करना है. ये मैसेज है हमारा कमिंग वीक में, हाउ टू नेविगेट थ्रू दीज चैलेंजिंग टाइम्स, राइट. और इसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, जब हम ये करने लगें तो क्या हमारे बीच में अड़चन आ सकती है. दिस
the start, what spirit is telling us कि our wishful thinking is coming in the way of being able to implement things practically. स्पिरिट हमें ये गाइडेंस दे रही है कि हमें बहुत सारी समय ऐसे ख्याल होते हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, द विशफुल पैटर्न्स दैट वी हैव फॉर आवरसेल्व्स. लेकिन स्पिरिट हमें ये गाइडेंस दे रही है कि वी शुड just not really get lost in those wishful thoughts all the time. What we should rather try and do is कि हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए. We should be assured that whatever is the highest best will come through us. क्योंकि क्या पता हम जो चाहते हैं सृष्टि ने हमारे लिए कुछ उससे अच्छा सोच रखा है. क्या हमारी ज़िंदगी में उतनी जगह है कि we are being open to something that is good for us, and if not this then something better. लेकिन अगर हम वो गुंजाइश ही नहीं रखेंगे बेटर के लिए तो हमारी ज़िंदगी में बेटर चीज़ें कैसे आएंगी. तो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारे जो भी थॉट्स होंगे और जो भी विशेस होंगे, अगर चीज़ें उसके समान ना हो, उसके विपरीत हों, तो हमें अपना मन नहीं हारना चाहिए. क्योंकि अगर हम जितना सोचेंगे कि चीज़ें मेरे मन के मुताबिक होनी चाहिए, मेरे प्लान के हिसाब से होनी चाहिए, हमें उतनी ज़्यादा निराशा होगी, हमें उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, हमें उतनी ज़्यादा परेशानी होगी. सो द चैलेंज इज़ एब्सोल्युटली क्लियर. और ऐसा कब होने लगता है जब हम ग्राउंडेड नहीं होते हैं, हम किसी एक चीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है ज़िंदगी में. यू नो, we are being polarized, we are not operating from a place of balance, या हम एक न्यूट्रलिटी में आकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, तब कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं. सो दिस इज़ अ क्लियर मैसेज कि जो भी हमारे विचारधाराएं कि ये चीज़ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, जब आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक इंटेंशन डाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उस इंटेंशन के साथ जुड़कर मत रहिए. कर्म कर, कर्म की चिंता, उसके फल की चिंता मत कर. राइट, यू शुड नॉट गेट अटैच्ड टू द आउटकम ऑफ योर इंटेंशंस. जो भी आपके विशेस हैं उसके साथ अटैचमेंट नहीं लाना है आपको. एंड व्हाट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प अस ऑन दिस जर्नी, हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी या हमें क्या चीज़ ज़्यादा सपोर्ट करेगी ये पूरे वीक में. दिस इज़ क्लियरली टेलिंग मी द 5 ऑफ कप्स. एक चीज़ कि हमें चेंज के लिए ओपन रहना है. इफ़ यू आर गोइंग टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू मेकिंग चेंजेस इन योर ओन पर्सनल लाइफ, यू आर गोइंग टू नेविगेट थ्रू दिस वीक ब्यूटिफुली. अगर हम चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो हमें उतनी ही ज़्यादा सफरिंग होगी. राइट. और सेकेंड चीज़ हमको ये भी बता रहा है, द स्पिरिट इज़ गिविंग अस गाइडेंस दैट देयर इज़ गोइंग टू बी no point brooding over whatever the past has been. यदि आप इस मकाम पर आए हैं कि कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं हैं ज़िंदगी में अभी, उनका आपकी ज़िंदगी में पर्पस था एक टाइम तक बिल्कुल आपको सर्व करने का, या आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ जुड़े रहने का, लेकिन वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अब ख़त्म हुए हैं. हम कितने ग्रेस के साथ, कितने ग्रैटिट्यूड के साथ इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं. यू नो, दोज साइकिल्स हैव एंडेड. जो भी चीज़ें हैं वो जो ख़त्म होती जा रही हैं, हम उसके ऊपर कितना ध्यान, कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो अगर हम थोड़ा माइंडफुली लेकर चलें और संभलते हुए चलें तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझेगा. देयर इज़ गोइंग टू बी नो पॉइंट ब्रूडिंग ओवर द पास्ट. इमोशनली स्पेशली हमारे क्या चीज़ें रह चुकी हैं, हमारे क्या सपोर्ट सिस्टम्स रह चुके हैं, क्या हम नए सपोर्ट सिस्टम्स बना सकते हैं. और सपोर्ट देने के लिए या सपोर्ट लेने के लिए हमारी ज़िंदगी में कौन से लोग हैं जिनके साथ हम दोबारा से एकजुट होकर वो एक इमोशनल रैपो, इमोशनल नेक्सस बना सकते हैं कि हमको हमारी ज़िंदगी में तरक्की करने का मौका मिले. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल टू सी whatever it is that you have left, it served you a purpose till one point in time, and it is now time for you to say
goodbye with a lot of gratitude, with a lot of grace. मुझे पता है कि ऐसी बातें सुनने में, समझने में एक लेवल की होती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग लेवल की चैलेंज की बात होती है. बट द डील बीइंग कि हम जहाँ पर भी हैं उस मकाम से शुरुआत करें तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है. हमारे अंदर वो सारा पावर है जो हमें इन चीज़ों से जूझने की शक्ति देता है. सो वी हैव टू जस्ट टर्न इनवर्ड्स एंड लुक फॉर दैट गाइडेंस विद इन. देखिए कि इस वीक में क्या है जो आपको बाहर से प्रभावित कर रहा है. आपको उससे प्रभावित नहीं होना है, आपको अपने आप से जुड़ना है. देखना है कि आपका जियोमीटर आपको किस तरह से गाइड कर रहा है. जो भी आपके इंटेंशंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ना नहीं है, उसके फलों के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है. एंड बीइंग ओपन टू चेंज इज़ गोइंग टू हेल्प अस गेट थ्रू दिस. सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट फॉर अस दिस वीक. आई होप कि आपको इसमें से आपके आंसर्स मिलें, आपको मार्गदर्शन मिले. एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, प्लीज़ ब्रिंग इट अप. I wish you a beautiful week ahead, holding a lot of compassion, holding a lot of space, unconditional love and light to all of us and for everybody associated to us who is coping through these challenging times. May we be more and more victorious and embrace our light all the more. Don't forget to be the beautiful embodiment of love that you already are.